स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वाईटी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने पढ़ लिया था चैप्टर 3 के बारे में, कंप्लीट पढ़ लिया था, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था अपन ने। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और चैप्टर के बारे में, ग्रेड 11 कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। उससे पहले सीखेंगे भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों जरूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। नीड फॉर, सीएन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कार्टून नेटवर्क नहीं होगा, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर अपन एक बात करते हैं, एक इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू a प्लस x प्लस a इज इक्वल टू b, एक इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई a इज ग्रेटर देन b है, तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कब? जब आप बात करोगे कि भाई a और b है ना, बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर पर बिलोंग्स करता है। यानी कि अगर आप कोई भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा व्हेन a एंड b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, दूसरे नंबर सिस्टम की बात करेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन मैं एक ऐसे नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो क्या हो, नेचुरल नंबर पर हो, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा ना। अगर मैं इसी तरह बात करूं ये कि भाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूं कि सिस्टम किस पर बेस्ड हो गया आपके पास? q पर। q क्या है आपके पास? रेशनल नंबर। क्या है आपके पास? रेशनल नंबर है। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि रेशनल नंबर पर डिपेंड है, ये वाला है ना। यानी कि ये इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपके पास। कब? जब आप क्या करोगे, इनको रेशनल नंबर लेट करोगे। यानी कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, या फिर स्क्वायर का आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। और इसी तरह मैं बात करता हूं ये इक्वेशन की बात करता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या मैं बात करता हूं x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की बात करता हूं। यानी कि सॉल्व करते हैं तो इसको क्या आएगा आंसर? -1 आएगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आया? -4 आया। इसका मतलब, और यहाँ पर क्या है, ये पूरा रियल नंबर पे बेस्ड है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल दोनों होते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल प्लस इरेशनल मिलकर क्या बनता है आपके पास? रियल नंबर मिलता है। यानी कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। यानी कि इनको करने में कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? पाबंदी आ रही है, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है। तो इनको दूर करने के लिए, ठीक है ना, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो अपने पास निर्माण किया गया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो बनाया गया था, तो बेसिकली ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसके जो रूट्स मैं मान लेता हूं कि d लेस देन 0, यानी कि क्या है आपके पास? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0 से कम, यानी कि क्या है? नेगेटिव है। यानी कि 10th क्लास में अपन किया करते थे, रूट निकाल लेते थे, तो रूट के अंदर नेगेटिव आया करता था, कभी ऐसे लिखा हुआ आया था, तो हम कहते थे कि रूट क्या थे अपने पास? इमेजिनरी थे, आगे सॉल्व नहीं हो सकता था। तो इसी चीज को दूर करने के लिए कि भाई आगे फर्दर सॉल्व क्यों नहीं होगा, इसको आगे सॉल्व करने के लिए, यानी कि इमेजिनरी रूट्स को भी सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये रूट के अंदर नेगेटिव जो वैल्यू आएगी ना, यानी कि इमेजिनरी जो वैल्यू आएगी ना, इसको भी सॉल्व करने के लिए अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया था। यानी कि रूट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, b की वैल्यू 0 से कम यानी कि नेगेटिव होगी, उसको सॉल्व करने के लिए अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया। इसमें देखते हैं क्या क्या है, देखो आगे। तो मैं बात करता हूं अगर इस इक्वेशन की, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। मैंने बात की थी कि x जो वैल्यू है ना, वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइलर नाम के मैथमेटिशियन, आइलर यानी यूलर भी बोलते हैं कभी कभार, तो आइलर यूलर जो भी आप, ये मैथमेटिशियन थे, सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था कि रूट के अंदर नेगेटिव स्क्वायर लेंगे ना, तो ये क्या वैल्यू क्या आएगी? रूट के अंदर क्या आएगी? -1 आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होगी
तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उन्होंने कहा था कि भाई रूट का अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि -1 जो आता है आप उसे आयोटा से रिप्लेस्ड करते हैं। आई मतलब क्या होता है यहाँ पर, आयोटा, आईओटा, आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ये उन्होंने कहा था। इसका मतलब हमने क्या सीख लिया, इसके जो रूट्स होगा वो क्या होगा आपके पास, देखो स्क्वायर है ना, तो +-1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ± आयोटा आ जाएगा, क्योंकि भाई रूट के अंदर नेगेटिव की -1 की जो वैल्यू होती है वो कौन होती है, आयोटा होती है, तो प्लस माइनस चल रहा है, इसका रूट निकाला आपने, दो वैल्यूज आएगी आपके पास, तो कितना हो गया, ± आयोटा हो गया आपके पास, ठीक है ना। यानी उन्होंने क्या सिखाया था कि आयोटा की वैल्यू जो होती है वो रूट के अंदर क्या होती है, -1 आती है, ये यानी कि अगर ये लिखा हुआ है -5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये √5 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये -25 लिखा हुआ है, तो ये देखो -1 का, तो रूट के अंदर -1 का इलाज तो क्या हो गया, आयोटा हो गया, और 25 का रूट कितना हो गया, 5, ठीक है। और सीखो, देखो माइनस के अंदर 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, √35 आयोटा, ठीक है। और देखो -64 लिखा है, इसका मतलब कितना हो गया, √64 आयोटा हो गया, अब 64 का रूट कितना होता है, 8 आया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या बताया था उन्होंने, आयोटा के बारे में बताया था। अब अपन बात कर लेते हैं आयोटा की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना, पावर ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो रूट के अंदर -1, मुझे जाना है +1 की ओर, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कितना आ गया, देखो -1। ध्यान रखना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, -1। एक बार फिर से आयोटा से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, चलो आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालते हैं। आयोटा क्यूब को क्या लिखूं मैं, देखो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा लिख दूं क्या, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 इनटू आयोटा इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस आयोटा। तो ध्यान रखना दोस्तों, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस आयोटा। बात करते हैं आयोटा की पावर 4 की बात करें, तो इसे क्या लिख सकते हैं, देखो आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो कितना आ गया, +1। यानी कि आयोटा की पावर 4 होगी जब जाके वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यानी कि आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो जाके आंसर कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा। अब इनको मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने आयोटा की पावर पे बेस्ड क्वेश्चन लिए, मैं पावर ऑफ आयोटा की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि पावर आयोटा की जो होगी 4 का अगर मल्टीपल है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, पॉजिटिव आंसर है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आयोटा की पावर कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो उसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर आयोटा की पावर देखो, अगर -1 है आपके पास, तो 1 आयोटा हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ये मान लीजिए आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट के अंदर -1 आ जाएगी आपके पास, वैसे आयोटा हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, सॉल्व कर लो, देखो आयोटा कभी नीचे रहना नहीं चाहिए, ठीक है, आयोटा कभी भी रहना नहीं चाहिए, तो क्या हो गया, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर हो गया, तो आयोटा की वैल्यू कितनी होगी, तो आयोटा की पावर -1 की मतलब कितना हो गया, माइनस आयोटा हो गया, ठीक है ना। ये वाली तो पावर जो सॉल्व करनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है आपको। तो हमें बात करनी है फर्स्ट क्वेश्चन की, आयोटा की पावर 135, ठीक है। मेन टारगेट क्या है आपका, पावर को बनाना है 4 का मल्टीपल, ठीक है। तो आयोटा की पावर 4 लिख दिया मैंने, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 135 आ जाए, कहने का मतलब है 135 में डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स गया देखो, 3 रिमाइंडर हो गए, यानी कि आयोटा की पावर 4 जो लिखा मैंने 33, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 132 तो आ जाएगा, और आयोटा की पावर 3 के बच गया, रिमाइंडर बच गया आपके पास, ठीक है। समझ में आया आपको, आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा डिवाइड तो गया नहीं, जितना डिवाइड किया वो तो लिख दिया आयोटा की पावर 4 में, और पीछे कितना बच गया, 3 रिमाइंडर बच गया, तो उसको आयोटा की पावर 3 करके
लिख दिया मैंने, ठीक है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और पावर कुछ भी हो जाएगी 33, तो आंसर 1 ही आएगा ना। और आयोटा क्यूब पीछे कितना, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा। तो ध्यान रखना दोस्तों, आयोटा की पावर 135 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस आयोटा। एक क्वेश्चन और करते देखो अगला, आयोटा की पावर 90 कितने टाइम्स गया, और कंप्लीट डिवाइड कितने टाइम्स गया 4 4 जा 16 कंप्लीट चला गया, तो आयोटा की पावर 4 और 4 से 16 ये तो कंप्लीट हो गया ना। रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास 3 बच गया, तो जो रिमाइंडर बच जाता है उसको आयोटा की पावर आगे मल्टीप्लाई करके लिख दो। भाई ये हो गया ना, देखो आयोटा की पावर कितना हो गया, देखो ये 16 हो गया, और ये आयोटा की पावर कितना हो गया ये 3, जो रिमाइंडर बचा था वो, दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड कर दूं आ जाएगा ना वापस। तो इसको ब्रेक करके लिखा है अपन ने, और कुछ नहीं करा, ठीक है ना। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 हो गई, अब पीछे क्या बच गया आयोटा क्यूब, उसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। थर्ड की बात करें, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, आयोटा की पावर माइनस 99 है, 999 999 आपके पास, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव तो नेगेटिव तो होती नहीं, पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। अब इसमें 4 का डिवाइड करो आपके पास, तो 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16 और 9 जा, यानी कि इतना तो पूरा डिवाइड चला गया कंप्लीटली। आयोटा की पावर 4 तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 249, ये तो कंप्लीटली डिवाइड चला जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास 3, तो आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 4 तो वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर कुछ भी हो 249 है, तो आंसर तो 1 ही आएगा। तो पीछे कितना बच जाएगा आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास माइनस आयोटा होती है, आपको पता ही है। अब नेगेटिव नीचे तो डिनोमिनेटर में कभी आयोटा रहता नहीं है, तो इसे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस ऑलरेडी चल रहा है जो है, नीचे कौन बन गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास आयोटा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो अगला क्या कह रहा है आपके पास, अगले चलते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ में क्या है देखो आपके पास माइनस नेगेटिव -1 पावर 4n + 3, n जो दे रखा आपके पास बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि जो n की जो वैल्यू रखोगे ना वो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, देखो -1 माइनस ये वाला माइनस, अब अंडर द रूट ऑफ -1, ये तो आयोटा ने बताया था, ये तो आयोटा होता है, तो लिख दिया मैंने इसकी जगह आयोटा 4n + 3, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, देखो -1 * आयोटा 4n + 3, ठीक है। -1 की पावर कितनी है देखो 4n + 3, और आयोटा की पावर कितनी है देखो 4n + 3, अलग अलग कर दिया आपके पास। अब ये देखो आपके पास n की वैल्यू आप रखो 1 2 3, या ऐसे कर लो इसको, देखो इजी बन जाएगा आपके पास। ये देखो आयोटा की पावर देखो 4 माइनस आयोटा की पावर 4n भी हो गई, और माइनस आयोटा की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, ऐसे कर दो, यानी कि पावर को अलग अलग कर दिया मैंने आपके पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयोटा की पावर कितनी है, देखो नेगेटिव का क्या है पावर 4 है, इवन है, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और इसकी कितनी हो गई देखो आपके पास n का मल्टीपल 4, जो n है वो 4 का मल्टीपल है, यानी क्या हो गया आयोटा की पावर क्या बन गई 4 बन गई, 4 बन के बाद आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1 होता है, यानी कि इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपके पास। माइनस आयोटा क्यूब, अब देखो माइनस जो दे रखा है उसकी पावर कितनी है ऑड है, तो आंसर कितना आएगा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ये तो वैल्यू 1 हो गई, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास माइनस आयोटा हो गई, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा होती है ना, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, और 1 * आयोटा मतलब आयोटा, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा आपके पास आयोटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है फिफ्थ, आयोटा की पावर 18 प्लस 1 आयोटा पावर 24 होल पावर 3, सॉल्व करें।
सबसे पहले देखो आयोटा की पावर 18, अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 4 4 जा 16, तो आयोटा की पावर 4 तो 1 बन जाएगी, रिमाइंडर कितना बच गया अपने पास आयोटा की पावर 2, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और ये 1 अपॉन आयोटा की पावर कितनी है आपके पास 24 है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -1 प्लस ये है आयोटा की पावर 24, डिवाइड करेंगे अपन 4 का तो 4 6 जा 24, कंप्लीटली चला गया तो रिमाइंडर बचा ही नहीं, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 हो गई, होल पावर चल रही है, यानी ये तो 0 बन गया, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। चलते हैं 6th आयोटा पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 और फिर n प्लस 3। यहाँ पर भी जो n है वो बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है देखो फॉर ऑल n, जितने भी n आ रहे हैं सबका वैल्यू जो है वो क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर। अब देखिए इनको सॉल्व करने क्या है, इन सबसे देखो पावर को ब्रेक कर दें, आयोटा की पावर n हो गई और आयोटा हो गया, ठीक है। आयोटा की पावर n हो गई और आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा की पावर n हो गई और आयोटा क्यूब हो गया। क्यों ब्रेक करा, क्योंकि सब में आयोटा की पावर n जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1 और आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस आयोटा, प्लस आयोटा -1 प्लस 1 कट गया, सब 0 आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दो क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन ने। देखिए आयोटा की पावर 592, फिर 590, 88, 86 और 84। डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो 82, 80, 78, 76 और 74, यानी कि हमने क्या देखा यहाँ पर, या तो आप देखो कुछ पावर्स कॉमन लो, ठीक है, फिर ऊपर नीचे कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। या आप देखो कि इन दोनों में डिफरेंस कितना कितने का हो रहा है, देखो आप 10 का डिफरेंस हो रहा ना, तो क्यों ना मैं इसको आयोटा की पावर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि n और t को मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है ना। जो n है यानी ऊपर जो मल्टीप्लाई किया तो उसको रहने दिया, ऊपर क्या बच गया 592 प्लस आयोटा की पावर 590 प्लस आयोटा की पावर 588 आयोटा की पावर 586 पावर 84 डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया था ना उसको आप इनसे मल्टीप्लाई कर दो, सबसे ये सबसे मल्टीप्लाई होगा ना भाई, ठीक है। ऊपर वाला तो ऐसे रख दिया हमने, नीचे वाला क्या है कि सबसे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना बन जाएगा देखो आयोटा की पावर कितना बन जाएगी 592 बन जाएगी ना, बेस इक्वल है तो पावर ऐड कर दो, इसी तरह क्या बन जाएगा आयोटा की पावर 590 बन गया, 588 हो गया, आयोटा की पावर 586 हो गया, ठीक है, और आयोटा की पावर 584 हो गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए ब्रैकेट, तो पीछे कितना बच गया आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 10 कितना हो गया 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि पीछे रिमाइंडर कितना बच गया 2, यानी वो तो पावर 1 बन जाएगी उनकी, ठीक है। तो 2 बच गया, रिमाइंडर कितना हो गया देखो आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखो आयोटा की पावर 30 अगर डिवाइड करते हैं 4 का तो 4 7 जा 28, तो 7 टाइम्स कंप्लीट चला गया, डिवाइड कितना रिमाइंडर कितना बच गया आयोटा स्क्वायर, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, तो कंप्लीट डिवाइड चला गया इसको, ठीक है ना, पावर 4 ऐसे लिख दो इसको, ठीक है। और इसको बात करेंगे तो 30 टाइम्स कंप्लीटली चला गया डिवाइड, नहीं इसमें, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आयोटा पावर 4 1 1, इसका भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, आंसर क्या आएगा आपके पास 1 है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा आपके पास कितना अंडर द रूट ऑफ -5, अंडर द रूट ऑफ -3/4, ये अंडर द रूट ऑफ -8 गिवन, ये सब क्या है देखो 5 3/4 और 8 जो क्या है वो सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना, वो सारे क्या है रियल नंबर है, और रूट में नेगेटिव आए रियल नंबर सारे, अंडर द रूट ऑफ
-5, -3/4, -8। तो ये सारे क्या कराएंगे आपके पास इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है आपके पास इमेजिनरी नंबर है। देखो इन पे बेस्ड एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में चर्चा करते हैं अपन। देखो मैं कहना चाहता हूं कि देखो -a अंडर द रूट ऑफ -b इज इक्वल टू व्हाट। भाई जनरली अपन ये तो करते हैं, देखो ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, देखो ये -a बन जाएगा और ये -b बन जाएगा। तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, प्लस का a भी आ गया, यानी कि क्या आ जाएगा, जो कि क्या है भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो a और b क्या है, वो रियल नंबर है और उनका नेगेटिव है अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना। और जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है और दोनों के ऊपर क्या है, देखो रूट के अंदर नेगेटिव है, तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये पर्सनली सॉल्व होगा, ये पर्सनली सॉल्व होगा, बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अपने पास जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, वो ये है कि अंडर द रूट ऑफ -a अंडर द रूट ऑफ -b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ab। क्यों, क्योंकि ये पर्सनली सॉल्व होगा और ये पर्सनली सॉल्व होगा, कभी भी ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि a और b पूरे पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नंबर नहीं है। a और b तो रियल पॉजिटिव नंबर है और इनका आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, देखो भाई हम जानते हैं, अभी बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी, जैसे ये लिखा हुआ है इसका मतलब कितना हो गया, √5 आयोटा हो गया ना। इसीलिए क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव की वैल्यू को हम कंसीडर अब कर चुके हैं, कितना होता है -1, मतलब रूट अंडर द रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर द रूट ऑफ a आयोटा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, देखो -b को क्या लिख सकते हैं अपन, देखो अंडर द रूट ऑफ b इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ठीक है ना। अगर दोनों में से रख दूं वैल्यू में तो कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट ऑफ b आयोटा। तो कितना बन गया, देखो आयोटा स्क्वायर रूट a रूट b, ठीक है ना। अब तो दोनों रियल पॉजिटिव वैल्यू है तो इन्हें रूट में एक साथ लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -1। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, ये और ये वाली वैल्यू ये होती है प्लस में अंडर द रूट ऑफ ab नहीं होगी, ये वाली वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, देखो एग्जांपल नेक्स्ट को देखो -4 मल्टीप्लाई बाय ये दे रखा है, ठीक है। तो इसको पर्सनली सोल्व करो, पहले अलग सोल्व होगा ये -1, यानी कि -1 का तो काम है आयोटा लाना, तो ये तो बन गया आयोटा। 4 का रूट कितना होता है 2, वो हम जानते हैं, मल्टीप्लाई बाय इस -1 का काम तो कितना है आयोटा लेके आना। 9 का रूट कितना होता है 3 और 4 का रूट कितना होता है आपके पास 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो आंसर कितना आ गया आपके पास -3 आ गया। एक और देखो -25 प्लस 3 -4 प्लस 2 अंडर द रूट ऑफ -9। सॉल्व करके देखो भाई, माइनस का काम तो आयोटा वाला है, ठीक है ना। और 25 का रूट निकलता है तो लिख दो, नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे। निकलता है 5 तो ये 5 हो गया, प्लस ये कितना बन गया 3, इसका काम तो आयोटा वाला है ही है, और 4 का रूट तो निकलता है कितना हो गया 2, प्लस 2 इसका काम तो आयोटा हो गया, और 9 का रूट कितना हो गया 3। ये कितना हो गया देखो 5 आयोटा 6 आयोटा और 3 2 जा 6 आयोटा, 12 और 5 17 आयोटा है, ठीक है ना। तो ये इस थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। ध्यान रखना ये और ये वैल्यू -√ab होगा, कभी भी आपके पास पॉजिटिव √ab नहीं होगा, ठीक है।